फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपको तुरंत ही लोन प्रोवाइड कर देगी। हाँ फ्रेंड्स, यानी कि आपको ज़्यादा एप्लीकेशन से ट्राई नहीं करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन आपको तुरंत ही बता देगी कि आपको कौन सी एप्लीकेशन में ट्राई करना चाहिए। जैसे कि आपको जब कोई चीज़ पता नहीं होती है देन आप किसी से सलाह लेते हो, ठीक उसी प्रकार ये एप्लीकेशन है कि जब काफ़ी ज़्यादा लोन एप्लीकेशंस आपको मिलती है देन आपको पता नहीं चलता है कि किस में ट्राई करें, तभी आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। देन वो एप्लीकेशन आपको बता भी देगी कि आपको ये एप्लीकेशन इतने तक की लिमिट दे सकती है और आप उस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, देन अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर ये बता दे तो उसमें मिलेगा ही सही, लेकिन 90% चांस रहते हैं कि आपको वो लोन लोन प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्चिंग बार में आता हूँ, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फिनसल पे। हाँ फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है फिलहाल ये हर एक मोबाइल कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको यदि इसके बारे में जानकारी चाहिए सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे फिनसल पे यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, मैं इसे ओपन करूंगा। यहाँ पर फिनसल पे एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कभी भी लोन नहीं देती, ये किन्हीं कंपनीज को सजेस्ट करती है। जैसे कि इनके लैंडिंग पार्टनर्स के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके लैंडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर फिनसल पे एक्सपीरियंस ऑफिकल सिंपल केस, यहाँ पर इन्होंने एमआई का दे रखा है, और यहाँ पर गेट इजी पर्सनल लोन, इजी एंड ट्रस्टेड और पार्टनर्स टाइप एनबीएफसी। यहाँ पर इन्होंने इनके पार्टनर्स को जो है यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे कि यहाँ पर अर्ली सैलरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनको लोन प्रोवाइड करती है, जिसके बाद में इनक्रीड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, जिसके बाद में अदर कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर 5 भी दे रखा है, जिसके बाद में इनक्रीड भी दे रखा है। यहाँ पर ये जो फाइनेंस कंपनीज है इनके थ्रू ये लोन प्रोवाइड करवाती है। जिसके बाद में यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो। चलिए अब इसे वापस ओपन करता हूँ, देन डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर लोन्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, क्योंकि क्योंकि हमें चाहिए लोन और उसके लिए हम करेंगे क्या, अप्लाई। सो उसके लिए हमें जाना होगा माई लोन्स वाले ऑप्शन पर। मैं एक चला जाता हूँ माई लोन्स वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर इन प्रोग्रेस, आउटस्टैंडिंग और क्लोज्ड, यहाँ पर रिजेक्टेड आप देख सकते हो। इसने जितनी एप्लीकेशन मेरे को सजेस्ट की थी, जैसे कि फटाक पे में, और यहाँ पर क्रेडिट भी, मनी व्यू, ट्रू बैलेंस, ये एप्लीकेशन ने मेरे को लोन जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। 5 ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन प्रोग्रेस यहाँ पर मैं इनमें और अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, यहाँ पर ये मेरे को दे रखे हैं कि यू आर एलिजिबल है, आप एलिजिबल हैं। देन यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन भी सजेस्ट किए, जैसे कि पे रुपिक, जिसके बाद में चाइन, यहाँ पर चिन्मय फेनेबल, प्लॉट, ट्रू बैलेंस। लेकिन ट्रू बैलेंस ने मेरी पहली भी एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो मैं इसमें ट्राई नहीं करूंगा। जिसके बाद में ट्रू पैसा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो लिमिट दे रखी है ना इन्होंने, ज़रूरी नहीं है कि इतने ही लोन मिले, इससे कम भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये आपको केवल सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये एप्लीकेशन इतने तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है। देन आप स्वयं फिर अपने हिसाब से इसमें चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, तो यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद में जैसे ही चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पेन और आधार से रिलेटेड कुछ जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। मैंने पहले इसमें अप्लाई कर रखा था, इस वजह से मेरे को वो जानकारी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। पेन और आधार यानी कि ये दोनों डिटेल्स आपको वेरीफाई करनी होगी। जिसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दो एप्लीकेशन मेरे को सजेस्ट किए पेंसिल पे, जो तो खुद का भी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, दूसरे एप्लीकेशन को सजेस्ट करेगा। लेकिन एम पॉकेट, इसने मेरे को एम पॉकेट सजेस्ट किया है। देन यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एम पॉकेट के ऊपर, मोबाइल नंबर एंटर करना है। सो जो भी मेरा मोबाइल नंबर होगा वो एंटर कर दूंगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया है, अब वेट करना है। यहाँ पर वुड यू लाइक टू रिसीव पुश नोटिफिकेशन, हाँ यहाँ पर हम नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, देन अलो कर देंगे। यहाँ पर मेरे जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि ओटीपी आ चुका है, कॉपी करूंगा, देन यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, देन यहाँ पर कंटिन्यू टू ऐप गेट इंस्टेंट, यहाँ पर ये हमें प्ले स्टोर पर ले जाएगा। देन ये हमें डाउनलोड करने की बोलेगा एम पॉकेट को। देख सकते हो यहाँ पर एम पॉकेट ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर लॉगिन की बोल रहा है, यहाँ पर भी लॉगिन करना है। सो लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा, देन गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर से ओटीपी आएगा, एंटर हो जाएगा। शायद अभी आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ चुकी होगी, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि कि मेरे पास दो फोन्स नहीं थे, इस वजह से मैं नहीं बता पाया। अब यहाँ पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरी क्रेडिट लिमिट कितनी है। मेरी क्रेडिट लिमिट जो है यहाँ पर 2000 है, लेकिन एम पॉकेट ने मेरे को 5000 सजेस्ट की थी। लेकिन मेरे को 2000 क्यों मिली? क्यों? क्योंकि मैंने मेरी पूरी जानकारी प्रोवाइड नहीं की है।
और यदि मैं यहाँ पर लोन्स वाला ऑप्शन में आऊँ, तो यहाँ पर एम पॉकेट से मैंने एक बार लोन भी ले रखा है। पेड लोन्स पे आऊँगा, तो यहाँ पर मैंने एक बार एम पॉकेट से भी लोन लिया है, जो कि मैं ट्राई कर रहा था कि क्या एम पॉकेट मेरे को लोन प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं। यहाँ पर अब देखते हैं कि कौन-कौन सी डिटेल्स एंटर करनी पड़ी। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि एम पॉकेट से किस तरीके से लोन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड कर दूँ कि यदि आप किसी एप्लीकेशन में एक बार अप्लाई कर देते हो, सो उसमें आपका डाटा हमेशा के लिए रहता है। या कुछ-कुछ एप्लीकेशन में 80 या 90 दिन के अंदर में रिफ्रेश कर दिया जाता है, लेकिन इसमें मेरा डाटा है, इस वजह से मैं रिटर्न से लोन का प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किसी भी लोन एप्लीकेशन में फर्स्ट में होता है क्या? फर्स्ट में यहाँ पर आप जब इसमें अप्लाई करोगे तो आपको वेरीफाई करना होगा, देन आधार और पैन डिटेल वेरीफाई करनी है। जब आप ये दोनों डिटेल वेरीफाई कर दो, आपको ऐप को क्लोज कर देना है। क्या? हाँ, आपने सही सुना। आपको इसको क्लोज कर देना है, जिसके बाद क्या होगा कि एम पॉकेट की जो कस्टमर केयर है, वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। आपके यदि आपने सुबह अप्लाई किया है ना, तो शाम तक आपको कॉल आ जाएगा एम पॉकेट के कस्टमर केयर के थ्रू कि सर, आपने हमारी कंपनी में ट्राई किया था, सो क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? ऐसे में आपको करना क्या है कि जब वो कॉल करे, सो यहाँ पर आपको पहले नंबर चेक करना है कि कोई स्पैम वगैरह वगैरह तो नहीं है। जिसके बाद में करना क्या है कि जिसके बाद में आपको जैसे वो प्रोसेस बताए ठीक वैसे करना है। और यहाँ पर ये एक स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन है, सो देख कर, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन है तो ज़्यादा तक का लोन नहीं, यहाँ पर आपको शुरुआत में 5 या 10,000 तक का ही लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा आप आस नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मेरे को भी 2000 की लिमिट मिली है, लेकिन क्यों मिली है? क्योंकि मैंने ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं किया है। मैंने ओनली ऑन कॉलेज आईडी कार्ड ही एंटर किया है। जिसके बाद में यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि आपको और आगे की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जब एम कस्टमर केयर आपको कॉल करेगी, सो आपसे पूछेगी कि आपने जो अप्लाई करना क्यों बंद कर दिया? क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई? तो हाँ, आपको बोलना है कि हाँ, मेरे को लोन में अप्लाई करना नहीं आता है, सो आप क्या प्लीज़ मुझे बता सकते हैं? ऐसे में वो बाकी का प्रोसेस वो स्वयं आपको बता देंगे। देन किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर करना है, ये भी वो आपको दिखा देंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस, सेम जो मैंने एम पॉकेट से फर्स्ट टाइम लोन लिया था, वो कुछ इसी तरीके से लिया गया था कि जब मैंने अप्लाई किया, देन यहाँ पर मैंने छोड़ दिया उसके बाद। सो एम पॉकेट की कस्टमर केयर द्वारा मेरे को कॉल किया गया कि सर, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो ये हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है फ्रेंड्स, फिलहाल कॉलेज का कोई आईडी कार्ड नहीं था, जिस पर प्राचार्य के भी साइन नहीं थे। इस वजह से मेरा जो कॉलेज आईडी कार्ड था वो एम पॉकेट की कस्टमर केयर द्वारा मान्य नहीं किया गया। लेकिन जब बाद में मैंने कॉलेज का कोई अदर डॉक्यूमेंट इंटर किया, तब मेरे को लोन मिल गया। देन ये हेल्प मेरी जो है एम पॉकेट की कस्टमर केयर ने ही मेरी मदद की थी। इस वजह से मैं आपको ये एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ। सो आप फिंसल पे से एक बार चेक कर सकते हैं कि मेरे को कौन सी एप्लीकेशन में लोन मिल सकता है।